नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सर्वसाकुलं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वन्दे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टप्रकाशम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाचो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयप्रकाशनम् नमः श्रीवर्धमानान्यभूतकलिलाक्षणे शालोकानां त्रोकानां यद्विद्या दर्पणायते। ओम नमः। प्रातःकाल की चर्चा याद रखना। धर्म के बिना सुख नहीं और धर्मी के बिना धर्म नहीं। मोह उदय जिय की वृथा आन कल्पना हो। जितनी कल्पनाएं मन में चलती रहती हैं ये सब मोह का कार्य। उत्तम क्षमा धर्म का प्रसंग स्वाध्याय में है। फिर दोहरा ले, समय है दोहराने का। धर्म 10 नहीं, धर्म के 10 लक्षण हैं। धर्म 10 नहीं है, धर्म के 10 लक्षण हैं। लक्षण किसे कहते हैं? जिसके द्वारा अनेक मिले हुए पदार्थों में से लक्ष्य को अलग कर लिया जाए, पहचान लिया जाए। नमक का लक्षण खारापन है। अनेक मसाले पड़े हैं दाल में और खारेपन लक्षण के द्वारा पहचान लिया गया नमक कम है या नमक अधिक है, नमक नहीं है। ऐसे धर्म के नाम पर कितनी क्रियाएं होती हैं, धर्म के नाम पर कितनी क्रियाएं हैं। कैसे पहचाना जाए कि ये धर्मात्मा है कि नहीं है? कि धर्म के 10 लक्षण हैं। इन लक्षणों के द्वारा धर्म को पहचाना जाता है। अपने जीवन में भी धर्म को ऐसे ही पहचानना और दूसरों के जीवन में भी धर्म को ऐसे ही पहचानना। भ्रम में मत आ जाना, बहुत धर्मात्मा है। कई बार धोखा हो जाता है। विवाह शादियों के प्रसंग में लड़की बहुत धर्मात्मा है, दोनों टाइम मंदिर जाती है, परीक्षाओं में फर्स्ट, हर बार बोर्ड में पहला नंबर लगता है। कहीं क्रोध करने में भी तो फर्स्ट नहीं है, ये भी देख लेना। मंदिर कितनी देर के लिए जाते हैं, कितनी बार जाते हैं, ये महत्व की बात नहीं है। अनेकों लोग तो मंदिर में ही रहते, कर्मचारी आपसे ज्यादा रहते, तो उनको ज्यादा धर्म होता होगा। सोचो, विचार करो। कभी कोई आयोजन होता है, चाहे पूजा विधान का हो, चाहे स्वाध्याय का हो, चाहे पंच कल्याणक हो, कर्मचारी भी बड़ी खुशी अनुमोदना तो कर देते हैं। अगर इतने मात्र से ही धर्म होता हो तो फिर विचार करना। कुल परंपरा से धर्म का संबंध नहीं, शरीर की क्रियाओं से धर्म का संबंध नहीं,
जैसे ज्ञान का संबंध शब्दों से नहीं है। हम क्या बोलते हैं ये महत्व की बात नहीं, हम क्या समझते हैं ये महत्व की बात। धर्म आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव का मतलब स्वाभाविक परिणाम। कौन से धर्म की चर्चा जिनवाणी में मुख्य रूप से कही गई है? एक अनेकांत में अंत का अर्थ धर्म होता है। नित्य अनित्य धर्म, सत असत धर्म, तत् अतत धर्म, एकत्व अनेकत्व है। धर्म की चर्चा है। उन धर्मों की चर्चा यहाँ नहीं। वे वस्तु में रहने वाले त्रैकालिक धर्म हैं। उनका ज्ञान वैराग्य के लिए है, प्रयोजनभूत है। लेकिन यहाँ कौन से धर्म की बात है? तो सुमंतबद्ध स्वामी ने कहा, यो धरत उत्तमे सुखे। जो जीव को दुखों से छुड़ाकर उत्तम सुख में धारण कराता है उसे धर्म कहा है। ये स्थापना की है। आज का प्रकरण विषय माने यहाँ इस धर्म की चर्चा करेंगे जो धर्म जीव को दुखों से छुड़ाकर सुख में धारण कराता है अथवा सुखी करता है, जिस परिणाम से जीव सुख का वेदन करे। ध्यान रखना, एक सुख की कल्पना है और एक सुख का वेदन है, दोनों में अंतर। सुख की कल्पना तो क्या कहें अब भाई। अभी हम वहां ऊपर खड़े थे कमरे पर, उधर रेगा चली गई, पानी भरा ना, उसमें एक सूखा उसमें लौट गया, लूटा है। उधर रेगा वो उसमें पानी में भैंसें लौटी हैं। सुख की कल्पना तो वे भी कर लेती हैं, उसमें क्या दम है। जरा कुछ खाते पीते, कुछ अपने इच्छा के अनुकूल सुनकर के सुख की कल्पना कर लेना अलग बात है। बहुत बढ़िया गाना, मजा आया। ये सुख की कल्पना है। पहले आपसे कहा था ये क्या है? रौद्र ध्यान, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान, सुख का घात करते हुए सुख की कल्पना करा। अगर आप कहोगे हम सुखी हैं तो हम पहचान करेंगे, आ जाओ सामने। सुख का लक्षण है कोई इच्छा नहीं होना चाहिए, कोई आकुलता नहीं होना चाहिए। और इच्छा और आकुलता है और फिर भी कहते हैं हम सुखी हैं, तो ये स्ववचन बाधित। तो सुख की कल्पना मात्र नहीं, कल्पना लोक में विचरण तो अज्ञानी करता ही रहता है। लेकिन यहाँ तो विवेक पूर्वक किसे सुख कहा और किसे सुख का धर्म कहा, ये बात समझना चाहिए, जिससे जीव सुख का वेदन करे, निराकुलता हो जाए, सुख दुख का अभाव हो जाए, उसे धर्म कहा। वह धर्म आत्मा का स्वभाव है, उसके 10 लक्षण हैं। सुखी होगा तो क्षमा होगी, सीधी बात। सुखी होगा तो क्षमा होगी, क्रोध नहीं आएगा। क्रोध तब आएगा जब खेद होगा भीतर। अब पहचानना, बिना खेद हुए, बिना दुख हुए क्रोध नहीं आ सकता। क्रोध से दुख होता है, ये भी बहुत कम लोग जानते हैं। प्रायः निमित्ताधीन दृष्टि से दुख का कारण
संयोगों में ही ढूंढते रहते हैं। दुख का कारण संयोग नहीं, संयोगी भाव, विपरीत भाव। कारण है वहीं कार्य होगा, जहाँ कार्य है वहीं कारण होना चाहिए। तो दुख है वहीं दुख का कारण हो सकता है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ढीला हो गया या स्वयं के शरीर का ही स्वास्थ्य ढीला हो गया, अब दुख है तो दुख का कारण क्या है? ये शरीर नहीं, शरीर की अवस्था नहीं, ये संयोग नहीं, इनके प्रति जो अपनत्व है, इनके प्रति जो राग है, वह दुख का कारण। और नहीं तो यह परिणमन केवल ज्ञान में झलक रहा है या नहीं। ज्ञानी इस परिणमन को देख रहे हैं, जान रहे हैं कि नहीं। जंगल में मुनिराज बैठे हैं, तिष्ठ रहे हैं। इतना सुंदर दान के प्रसंग में मुनिराज का स्वरूप कहा, पढ़ने लायक है। दान के प्रसंग में कैसे है मुनीश्वर। तो मुनिराज जंगल में विराजमान है, तिष्ठे हैं। क्या समझ रहे हो? कृत्रिम व्यवस्था तो है नहीं, कृत्रिम व्यवस्था तो है नहीं, एकदम साफ सफाई, एकदम व्यवस्थित, कोई शोरगुल नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं, कोई गंदगी नहीं। जंगल है, उधर से शेर चला आया, उधर से बैल चला आया, उसने उसको फाड़ करके खाने लगा तो खाने लगा। वो लड़ने लगे तो लड़ने लगे दो जानवर। उधर से वो रात को चिमगादड़ बोलने लगे तो बोलने लगे, दिन में वो डकारने लगा तो डकारने लगा। जंगल है। उधर से निकला, उसने लैट्रिन कर दी तो कर दी, पक्षी ने बीट करी तो कर दी। जंगल है भाई। ये गंदगी क्यों पड़ी है? ये ऐसे क्यों बैठे? ये ऐसे क्यों नहीं आए? ऐसे क्यों? यहाँ कुछ है? कोई व्यवस्था नहीं। विचार करो, ये सारा दृश्य देखते हुए भी निराकुल, अंतर में कोई खेद नहीं। इसका कारण है, खेद का कारण, दुख का कारण कोई द्रव्य, कोई पदार्थ नहीं है, संयोग नहीं। ये भेद करके देखें तो दुख का कारण कोई स्पर्श नहीं। स्पर्श समझते दुख का कारण? हाँ, अरे बता, ऐसे नहीं, ठंडा गर्म तो होते ही है। स्पर्श दुख का कारण समझते हैं? कहाँ भूमि परसत दुख इसो, बीछू सहस दशे नहीं पिसो। नार की जीव ऊपर से गिरा, भूमि का स्पर्श करते हुए भी ऐसा दुख है, जहाँ कैसा दुख? बीछू सहस डसो नहीं पिसो। अभी ताती वायु झाल सी लागे, लपट चलती है गर्मी में, लपट बोलते हैं उसको, आग की लपटों जैसी, कितनी गर्म हवा, और वो स्पर्श से कैसा लगता है? सर्दियों में ठंडी हवा चली, कैसा लगा? स्पर्श, कोई भी स्पर्श दुख का कारण नहीं। स्पर्शी भगवान आत्मा सदा आनंदमय है। उस स्पर्शी भगवान को जानते हुए या तो आनंदित रहो, या शरीर को देख देख करके स्पर्श को ज्ञान का विषय बनता है स्पर्श, लेकिन उसमें मोहबत अपनत्व करके इसकी कल्पना करके दुख का विजन कर दो। स्वतंत्र हैं हम। कोई भी रस दुख का कारण नहीं, कोई भी गंध दुख का कारण नहीं, कोई भी बोलो दृश्य रूप रंग दुख का कारण नहीं।
ये काला, ये पीला, ये नीला, ये हरा, ये लाल, कोई भी रंग दुख का कारण नहीं। अरे आप लौकिक में देख लो, बजाज लोग सब प्रकार के रंग रखे, सब खरीदने वाले, देखने वाले, पसंद करने वाले हैं। और आप भी अनेक रंगों में सुख की कल्पना करते हो। बाल काले देखोगे सुख का कारण मान लेगो, और हथेली लाल देखोगे तो सुख का कारण मान लेगो। बोलो आप। और यहाँ कालों से कि काला काला क्या लग गया? कभी कोई फुंसी हो जाए और उसके बाद वो काला दाग पड़ जाए, कितना बुरा सा लगता है। इतना सा कालापन बुरा लग रहा है। दांत सफेद देख करके सुख का कारण मान बैठी। बोलो अब सुख का दुख का कारण कहाँ है? कोई भी शब्द, प्रशंसा, लय, गीत, कोई भी सुख का कारण नहीं तो दुख का कारण भी नहीं। जब प्रशंसा रूप शब्द सुख के कारण नहीं है तो निंदा रूप शब्द दुख के कारण कैसे होंगे? तो दुख के कारण नहीं है, इसका अर्थ यहाँ इस प्रसंग में, आज के प्रसंग में क्या हो गया कि क्रोध के कारण भी नहीं। क्रोध के कारण भी ये बाहर के पदार्थ, बाहर की परिस्थितियां नहीं है। क्या करें, ऐसे काम करते हैं, गुस्सा आती है। देखा नहीं आता भैया, तुम्हें देखना नहीं आता इसलिए गुस्सा आती है, देखना नहीं आता। आनंद का वेदन होगा, वहां क्षमा होगी, क्रोध नहीं होगा, नियम है। स्थूल रूप से भी आप देख लो, कोई आनंदित होगा, सुखी होगा, उसको गुस्सा आ रही होगी? नहीं आ रही है। बड़ी सुंदर परिभाषा यहाँ की। सम्यक स्वपर को, हित अहित को समझकर जो असमर्थन किया गया उपद्रव को आप समर्थ होकर के राग द्वेष रहित हुआ कहे विकारी नहीं हो, ताकू उत्तम क्षमा कहिए। उत्तम क्षमा, एक उत्तम और एक क्षमा। क्षमा शब्द का अर्थ एक डिक्शनरी के हिसाब से पृथ्वी भी होता है। क्षमा पृथ्वी को भी कहते हैं। पृथ्वी पर आप फूल डालो चाहे गंदगी डालो, रास्ते चलते कचरा ऐसे फेंक देते हैं, ऐसे थूक देते हैं, ऐसे छिनक देते हैं। ये गंदी प्रवृत्तियां हैं, ये कह रहे हैं। लोक में एक कहावत है, जिस हानि में खाओ उसी में छेद करो, ये अच्छी बात नहीं। जब ये अच्छी बात नहीं है तो विचार करो, जहां रहो वहीं गंदगी फैलाओ, ये कहां से अच्छी होगी? ये बड़प्पन की निशानी नहीं, ये अज्ञानता का दोष है। जहां हुआ वहीं थूक दिया, जहां हुआ फेंक दिया, कचरा उठा करके ऐसे फेंक दिया। नहीं भाई, तो ये कह रहे हैं पृथ्वी को कोई इस प्रकार का राग दे। हालांकि पृथ्वी एक इंद्री दशा पृथ्वी की उसकी है, और बाद बाकी पृथ्वी में बहुत से जीव हैं, वे भी असमर्थ ही हैं। लिखा बोलेंगे बेचारे पृथ्वी पर चलते हुए सूक्ष्म जीव। पृथ्वी की तरह सहन करना, ये तो दृष्टांत में है, लेकिन सिद्धांत रूप से क्या है सहन करना? कैसे सहन करना बोलो? बिना खेद के,
दुखी नहीं होना। अब उस समय दो हो गए, एक और एक बगीचा हो सुंदर सा सड़क पर, और दूसरी ओर एक कूड़ा घर हो। बताओ किधर से आप किधर देखोगे? तो एक और आनंद है, एक और आत्मा है, आनंद स्वभावी है, अनंत सामर्थ्यमान है, और एक और ये सब संसार का क्लेश है। अब ये आप पर निर्भर करता है, आप स्वतंत्र हैं, आप किधर देख करके क्या वेदन कर रहे हैं। धर्मात्मा की पहचान यह करना कि वो सहन कितना कर सकता है क्षमता से। लौकिक में भी आप कभी ठगाए नहीं जाओगे। क्रियाओं से पहचान करी, खेयोपन से पहचान करी, तो आपकी व्यवस्था बिगड़ भी सकती। लेकिन अगर इन 10 लक्षणों से धर्म को पहचाना, विनयवान है ये लड़का, बिल्कुल ठीक बात। धर्मात्मा तो है, लेकिन विनयवान है इसलिए धर्मात्मा है, क्षमावान है इसलिए धर्मात्मा है। 2 बातें सहन करना जानता है। आज के परिप्रेक्ष्य में विचार करें तो कितने प्रदूषण में आप जी रहे हैं, कितना प्रदूषण, पानी का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण, ध्वनि का प्रदूषण, और सबसे बड़ा विचारों का प्रदूषण। एक दूसरे में प्रेम नहीं, बड़ों का कोई सम्मान नहीं, आदर नहीं, छोटों के प्रति स्नेह नहीं, अपने स्वार्थ बुद्धि, अपन अहंकार, बस ईर्षा द्वेष, कितना प्रदूषण। अन्न का प्रदूषण, फलों का प्रदूषण, जहाँ देखो वहाँ प्रदूषण प्रदूषण है। हम स्वस्थ रहें, इसका कोई उपाय है? इसका कोई उपाय है? अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाओ, और कोई उपाय नहीं। ऐसे ही इन कर्म नो कर्म के बीच में रह रहे हैं, ये परिस्थितियां ऐसी ही आएंगी, और हुंडावसर्पणी काल है, उत्तरोत्तर गिरती गिरती होंगी। जिनको आप अनुकूल कह रहे हैं, उत्तम कह रहे हैं, श्रेष्ठ कह रहे हैं, वे तो घटती घटती होंगी, और जिनको आप दुख का कारण मान रहे, वे सब बढ़ती बढ़ती हैं। आज से 50 साल पहले जितने रोग थे, उनसे आज रोग बढ़े हैं, रोगों की भयानकता बढ़ी है, क्वालिटी बढ़ गई है। समझ खतरनाक हो गए रोग। पहले बुखार आया, चलो कुछ नहीं पिया, गर्म पानी पिए, ठीक हो गया। और अब वो डेंगू हो गया, अभी जल्दी बोलो, वो फलाना हो गया। नए नए नाम, नए नए रोग, नई नई औषधियां, नई नई व्यवस्थाएं, कितनी बढ़, जितनी औषधियां बढ़ रही हैं उतने ही रोग बढ़ रहे हैं। और आप माने या न माने, जो थोड़ा उसका जानकार होगा वो समझेगा, इनमें आधे से अधिक रोग तो इन औषधियों की ही देन है। एक डॉक्टर ने लिखा, अगर इन औषधियों को समुद्र में फेंक दिया जाए तो मानवता का बड़ा हित होगा, लेकिन समुद्री जीव बेचारे परेशान हो जाए। आप दूसरों पर ही प्रयोग करके देख रहे हैं, विचार करके देखें। एक रोग का इलाज करके दूसरा रोग उत्पन्न होता है, एक रोग का इलाज करके दूसरा रोग उत्पन्न होता है, दूसरे का इलाज करके तीसरा उत्पन्न होता है, तीसरे का इलाज करके चौथा उत्पन्न होता है। भाई, जिन वचन रूपी औषधि का सेवन करो,
जिनेन्द्र भगवान के वचनों का श्रद्धान भी करो, देह से भिन्न आत्मा का। ये मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव ये दुख के कारण हैं, और ये ही दुख के कारण हैं। इन्हें ही जीत करके सुखी हुए हैं भगवान, और इन्हें ही जीत करके सुखी हो पाएंगे हम। पर द्रव्य भिन्न है। सवेरे कहा था ना, ज्ञान का अर्थ जानना, लेकिन मात्र इतना जानना माने अपने को जानना, अपने से जानना। और जो अपने को जानता है, स्वयं को जानता है, क्या शब्द बोला था? जो स्वयं को जानता है वह सबको जानता है, सब कुछ स्वयं को जानता है। लिखा है सब विधि संसार असारा। बोलो जान लिया कि नहीं जान लिया? सबको बिना जाने लिखा है ये। या लोक माहि बिन समता दुख सहे। पूरे लोक को जाना है कि यहाँ अकेले एक गांव की बात है, एक घर की बात है कि घर घर की बात है? आप बताओ। या लोक माहि बिन समता दुख सहे जीव नित भ्रमता। भ्रमत है बिन ज्ञान कहाँ? 14 राजोतंग रव लोक पुरुष संठान। या में जीव अनाथ भ्रमत है बिन ज्ञान। और अकेले एक लोक की वर्तमान की ही बात नहीं है, 3 लोक त्रिकाल माह नहीं। 3 लोक त्रिकाल माह नहीं, दर्शन सो सुखकारी। तय काले त्रिजगत पी। सम्यक्त के समान 3 लोक 3 काल में सम्यक्त के समान कोई सुख नहीं है, मित्र नहीं है। और मिथ्यात के समान कोई दुख नहीं है, शत्रु नहीं। स्वयं को जानता है वह सबको जानता है। अस्थि के साथ नास्ति का ज्ञान अंतर्गर्भित है। देव वीतराग सर्वज्ञ होते हैं। बोलो सबको जाना कि नहीं जाना? जिनमें वीतरागता नहीं है, जिनमें सर्वज्ञता नहीं है, वे देवत्व को प्राप्त नहीं है। देव के साथ अदेव का भी ज्ञान हो गया। गुरु के साथ अगुरु कुगुरु का भी ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? ये गुरु है, ये गुरु नहीं है। ये देव है, ये देव नहीं है। ये धर्म है, ये धर्म नहीं है। वीतराग भाव धर्म है, राग भाव धर्म नहीं है। कहीं कहा हो तो उसकी विवक्षा को समझना। वीतराग धर्म का आरोपण करके वीतरागता की भावना रूप प्रशस्त परिणाम को, वीतरागी परमेश्वरों की बहुमान भक्ति को, वीतरागी पुरुषों की सेवा दान को भी व्यवहार से धर्म कहा जाएगा। वहाँ उस विवक्षा को समझ लेना। धर्म किस लिए कहा गया? ये क्या है? ये क्या है? चश्मा। ये चश्मा है कि इसके भीतर चश्मा है? लेकिन आप क्या कहोगे? इसको भी चश्मा कह दो। हमारे चश्मा ले आना, ये ले आओगे हाथ। ये चश्मा तो नहीं है। हमेशा नाटक में तलवार और म्यान का दर्शन दिया। तलवार लाना तो म्यान तलवार है। चश्मा इसमें रखा जाता है तो इसको भी चश्मा कह। और ये लाने का मतलब ये है, इसमें से चश्मा ही निकाल करके लगाएंगे, इसको अलग रख देंगे। इसको तो नहीं लगाएगा कोई। दूध पियो। गिलास है तो गिलास का नाम दूध तो नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? ये तो गिलास है। गिलास को भी दूध कहेंगे। लो पकड़ो।
और दूध पी करके गिलास छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ेंगे? बोलो, गिलास और दूध को भिन्न जाने बिना दूध कैसे पिया जाएगा? आप बताओ। आप कैसी बातें कर रहे हो? गिलास और दूध को भिन्न जाने बिना दूध नहीं पी सकते, तो देह और आत्मा को जाने बिना कैसे स्वानुभव रूपी अमृत को पियोगे? एक छिलका अलग है और मीगी अलग है, ऐसा जाने बिना छिलका अलग नहीं कर सकते। कर सकते? और कर्मों भिन्न है और आत्मा भिन्न है, ये जाने बिना बोलो कर्मों का भाव कैसे कर सकोगे? राग भिन्न है और ज्ञान भिन्न है, ऐसा समझे बिना रागादि को कैसे जीतोगे? अगर पढ़ करके सुन करके थोड़ा सा विचार कर लोगे और ये सोच भी लोगे ये राग ही दुख का कारण है, राग ही छोड़ना है, लेकिन आप जो कुछ भी करोगे अंत में थक करके आओगे और बोलोगे महाराज खूब कोशिश कर ली हमने, वो राग नहीं छूटा। यही कहोगे, वो नहीं छूटा, मुश्किल है। जाने भगवान ने कैसे छोड़ दिया, जाने इन मुंडाइयों ने कैसी राग को छोड़, हम पे तो नहीं छूटा। स्वाद ले लेकर के खाने वाला यही कहेगा जाने तुम कैसे खा ली, तो हम पे तो बिना नमक का नहीं छूटा। जाने तुम कैसी रोटी खा ली, तो भैया हमसे तो मीठे बिना नहीं खाती। यही कहेगा, दूसरा कुछ कहेगा ही नहीं। लेकिन जो बिना नमक के खाता है वो उसको पूछो, उसने नमक को भिन्न किया है? नमक से स्वाद का संबंध थोड़ा है, तोड़ा है कि जोड़ा है? तोड़ा है। कर्मों को भिन्न जाने बिना कर्मों को कैसे छोड़ा जाएगा? लोक में न्याय है, जिसको अपना जाने उसे नहीं छोड़ पाए, और मजबूरी में छूटेगा तो दुख होगा। हमारा चश्मा कहाँ गया? हमारी घड़ी कहाँ गई? हमारी चौकी कहाँ गई? अपना तो जब तक नहीं छूटा और उसमें प्रयोजन अपना नहीं छूटा तब तक उसके छूटने में कष्ट होगा, छूटने में आनंद नहीं होगा। जिस बस में बैठ करके आपको यात्रा करनी है वो बस छूट जाए तो कैसा लगेगा? कष्ट होगा कि आनंद होगा? बोलो। और जब आप पहुंच गए अपने गंतव्य पर और फिर बस चली गई या खराब हो गई, आग लगे हमें कोई मतलब नहीं। आग लगे, देखो शब्द देखो, अज्ञानी से यही होगा। राग नहीं होगा तो द्वेष होगा। हम जानबूझ करके बोले ये सब। अगर एक फरलांग आपसे दूर रह करके बस खड़ा, अरे एक फरलांग बात होती तो, एक फरलांग और चली चलती, इतना कष्ट होगा, उतना एक फरलांग जितना कष्ट होगा आपको। अब यहां से सामान धो करके ले जाना पड़ेगा, यहां तक बुलानी पड़ेगी गाड़ी, यहां तक करना पड़ेगा। विचार करो। और उसके बाद जब आप उतर गए उसके बाद कुछ भी हो, अगर आपकी इच्छा के अनुकूल होगा तो आपको सुख की कल्पना होगी, और इच्छा के प्रतिकूल होगा तो दुख की कल्पना। तो भैया क्रोधाधिक भावों से दुख होता है, ये भी बिरले जानते हैं। जो जीव क्रोधाधिक भावों से दुख होता है ये दुख के कारण है, ये जानता है। कौन जानेगा? सम्यक तो वही जानेगा जो अपने आत्मा में सुख है, ये जानेगा। जो जीव क्रोधाधिक को दुख का कारण जानेगा वो पर को दोष नहीं देगा, ध्यान रखना। और पर को दोष देने की ये जो प्रवृत्ति है वो ये तुम्हारी इस अज्ञानता को बता रही है कि आपने अपनी इन कसायों को दुख का कारण नहीं जाना और आत्मा को सुख स्वरूप नहीं जाना। यदि आत्मा को सुख स्वरूप जानते तो ये कसाएं दुख का कारण जानने में आती
और फिर परद्रव्य न सुख दुख के कारण जानने में नहीं आती, वहां मार्जस्य भाव रहता। फिर ये बात नहीं होती आग लगे हमें कोई मतलब नहीं, फिर नहीं आती। उससे पहले आप परेशान, अब दूसरे भी तो परेशान होंगे, ऐसी क्यों बोलते भाई? आत्मा के लक्ष्य के बिना, सम्यक ज्ञान के बिना मार्जस्य भाव भी होना संभव नहीं है। सीधा द्वेष होगा, या राग या द्वेष, या हर्ष या विषाद। अज्ञान में होने वाले भाव अज्ञान में बिना किए होंगे और होंगे ही। अज्ञान में होने वाला कार्य अज्ञान में होगा। जैसे धूप पड़ रही है तो धूप में जो कार्य होना है वो होगा। मिट्टी कड़ी होगी कि नहीं होगी? ये सड़क सूखेगी कि नहीं सूखेगी? आपको पसीना आएगा कि नहीं आएगा? माने कुछ भी आप धूप में धूप के कार्य होंगे। और पानी बरसने लगे तो बरसात ठंडक आएगी कि नहीं आएगी? मिट्टी गीली होगी कि नहीं होगी? बरसात हुई और मिट्टी गीली नहीं हुई, हो सकता है, लेकिन वहां बरसात तो नहीं होगी वहां कहीं। धर्म की बरसात हो और परिणाम गीले न हो। हम उस बरसात की और धूप की बात थोड़ी कर रहे हैं, वो तो मार्ग स्थान। धर्म की बरसात हो और परिणाम गीले न हो सकता है, हो सकता है वह उपदेश अंतरंग में प्रविष्ट नहीं हुआ हो। हम ऊपर ऊपर से सुनते रहे हो, भीतर कुछ और सोचते रहे हो, बैठे रहे हो, शरीर से यहाँ हो, उपयोग से कहीं हो। सवेरे हम एक बात चाहिए, पढ़े लिखे मूर्ख क्यों? जो बिना पढ़ा होगा, अपने को मान रहा होगा, ये समझो हम तो पढ़े लिखे नहीं, वो स्वीकार तो भी कर लेगा कम से कम। और अगर पढ़ा लिखा हुआ तो वो उसको पोषण करेगा, कुतर्क करेगा। अब आप कह रहे हो ठीक है, हम तो जानते हैं, कम से कम नहीं जानता तो ये तो होगा, लेकिन नहीं जानते हुए अगर ये सोच रहा होगा कि हम जानते हैं तो वो कुतर्क किए बिना नहीं रहेगा। और अपना पक्ष पोषण करने के लिए जो कुतर्क देते हैं उनसे बड़ा मूढ़ कौन होगा? आप विचार करो, एक सुंदर सा घड़ा बना लेता है वो कुम्हार, कितना पकना चाहिए आप नहीं जानते, आप नहीं बना पाओगे। भले आपकी कितनी डिग्रियां हो, कोई भी से कोई मतलब नहीं, बड़ा डॉक्टर है बना रहे, उसे क्या मतलब? जब वो इतना बढ़िया घड़ा बना लेता है, इतना बढ़िया सकोरा बना लेता है, इतना बढ़िया वो बना लेता है, उसको अशिक्षित कैसे कहोगे? आपकी शिक्षा का मापदंड क्या है ये तो बताओ। आप बना के बताओ, उसको अशिक्षित क्यों कहोगे? भाई चश्मा बनना है, उसने देखा बना करके लेखा, अशिक्षित कैसे कहोगे? बोलो, आपने शिक्षा की परिभाषा क्या समझा? जो अपना कार्य बड़ी कुशलता से कर लेगा, सावधानी से, कितनी अग्नि चाहिए उसको पकाने में, कितना क्या चाहिए, कौन से समय में सीजन है, किस समय करें, क्या नहीं करें, बोलो। आपने उसे अशिक्षित मान लिया और जरा किताबें रटनी, कोर्स रट लिया, उपाधि करनी, तो आपने अपने को शिक्षित मान लिया। ये परिभाषा तो आपकी गड़ी है। ऐसे ही आप विचार करो
लौकिक में शिक्षित किसको कहेंगे? जो अपने कार्य भली प्रकार से कर सके, अपने कार्यों को भली प्रकार से कर सके। अध्यात्म में शिक्षित किसको कहेंगे? ज्ञानी किसको कहेंगे? उन कार्यों को करते हुए भी अकर्ता अनुभव कर सके। सारे कार्यों के होते हुए भी वह अपने को अकर्ता अनुभव कर सके। देह के रहते हुए भी वह देह से भिन्न आत्मा का अनुभव कर सके। राग के रहते हुए भी राग आदि से भिन्न अपने को देख सके और हर परिस्थिति में आनंदित रह सके। ईमानदारी से, संतोष से जीवन चलाने वाले को आप अशिक्षित कहोगे, और दिन रात आतुरित रहने के, बताओ उस ज्ञान को ज्ञान कैसे कहेंगे? उस शिक्षा को शिक्षा कैसे कहेंगे जिसका फल समाधान न हो, जो हमें शांति से रहना न सिखाए। अब लौकिक में लौकिक की परिभाषा आगे बढ़ा देना, और यहाँ जो लौकिक है उससे परे यहाँ है, उसके ऊपर यहाँ है। अभी कहा था ना, शिक्षा माने अपना कार्य कुशलता पूर्वक कर सकता है। क्यों भाई, रोटी बना सकते? नहीं। तो खिचड़ी बना लो कि नहीं? कि वो खीर बना लो कि नहीं? तो कैसे पड़ेगी? बता। अगर कोई है, आप लड़के के लिए लड़की देखने क्यों न जा? बोलो भाई रोटी बना लेंगे, पूड़ी बना लेंगे, ये कर नहीं, क्या करेंगे? बोलो क्या करोगे? हंसने की बात नहीं, समझो, प्यार करो। आप क्या कहोगे कि साहब हम इतनी डिग्रियां हैं, इतनी कलाएं हैं, अब कलाओं का करेंगे क्या? ये तो बता। शिक्षा को जीवन उपयोगी आना चाहिए। अब उपयोगी का मतलब वहां हमने आपको लौकिक में ये बताया कि अपना कार्य भली प्रकार से, बल्कि विश्वास पूर्वक, एक तरह का बिल्कुल निशंक होकर के कर सके। ठीक है। और अध्यात्म क्षेत्र में जब हम आए तो शिक्षा का मतलब क्या हो गया? अध्यात्म शिक्षा, अध्यात्म विद्या, जो कार्य के होते हुए भी अहंकारी न हो, विमोहित न हो जाए, उसी में फंस न जाए, उलझ न जाए। किसी को काम के लिए भेजे और रास्ते में खेल हो रहा हो, वहीं खड़ा का खड़ा रह जावे, उसको क्या कहोगे आप? कोई बालक ही होगा, कोई समझदार तो नहीं होगा। तो ऐसे किस काम के लिए हम आए हैं यहाँ? और पुण्य के उदय की अनुकूलताओं में मगन हो गए, खड़े के खड़े रह गए। सोचो सोचो, स्वयं होते कार्य होते भी जाएं और अकर्ता बना रहे, और अकर्ता बने रहेगा। जब ज्ञाता बना रहेगा तो सुखी बना रहेगा कि नहीं? बस इसका नाम धर्म हो गया। और जहां कर्ता बना, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया? अरे क्यों किया? उसकी योग्यता, उसका परिणमन, उसका उदय। और कुछ आता हो ना आता हो, लेकिन भेद ज्ञान तो आना ही चाहिए। भेद ज्ञान तो आना ही चाहिए। भेद विज्ञान तय सिद्धा। अरे हम सिद्ध भगवान की बात कर रहे हैं, वो तो ठीक ही है, अलौकिक है, अद्भुत है, उत्कृष्ट है। भेद विज्ञान के द्वारा सिद्ध पद की प्राप्ति होती है।
लेकिन हम यहाँ ये कह रहे हैं लौकिक में भी बिना भेद ज्ञान के कुछ भी नहीं हो सकता। लौकिक में भी भेद ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। लाइन से घर बने हैं, कौन से घर में जाओगे? चाहे किसी में घुस जाओ, अलमारी में लाइन से क्या करोगे? ऐसे देखती जाती बाई, ऐसे डालती जाती है। भेद ज्ञान के नहीं, ये तो बुरा है, नमक नहीं है, ये नमक है, ये फलाना नहीं है। बोलो भेद ज्ञान चाहिए कि नहीं? लौकिक में जब लौकिक का भेद ज्ञान चाहिए तो लोकोत्तर मार्ग में मात्र भेद ज्ञान नहीं, भेद ज्ञान दो में होता है, लेकिन यहाँ भेद ज्ञान कैसे होगा? एक और अपन और एक और सब। इसको हम प्रयोजन परक शब्दों में बोलें तो क्या कहेंगे? एक और सार और दूसरी ओर संसार। एक और सार और दूसरी ओर संसार। बिना भेद ज्ञान के क्या करोगे? बताओ, किसका आश्रय करोगे? किसका सेवन करोगे? ये पहले चर्चा कर चुके थे अपन कि भेद ज्ञान की जरूरत इसलिए है कि हम पर द्रव्यों में अभेद बुद्धि करे बैठे हैं। अलग करने की जरूरत ये है कि वो मिला हुआ है। इस धान पैसे छिलका अलग क्यों करना है? कि वो मिला हुआ आया है ना। आप जन्मे हैं तो मोह सहित जन्मे हैं, राग सहित जन्मे हैं, लेकर के आए हैं। अब भेद ज्ञान करो, ये देह और आत्मा का, कर्म और आत्मा का, राग और आत्मा का। बिना भेद ज्ञान के कैसे करें? उत्तम क्षमा, क्षमा किसी कहेंगे? एक बिंदु पहला बोलो, जो जीव को दुख से छुड़ा करके सुखी करे। क्षमा माने दुख से छुड़ा करके सुख। एक घर में हर आदमी गुस्सा 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 करना जानता है, उस घर का वातावरण कैसा होगा? और एक व्यक्ति एक घर में क्षमा का साम्राज्य बोलो, घर कैसा होगा? आप विचार कर लो लौकिक व्यक्ति। तो जो क्षमा जीव को क्रोध से होने वाले दुखों से बचाती है, क्यों भाई? क्षमावान का कोई से झगड़ा होगा, थाने जाना पड़ेगा, कोर्ट में सामने करना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा, सिर में चोट लगेगी, पैर में चोट लगेगी, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो यो धरति उत्तमे सुखे। अब यहाँ अगर भेद करके कहें तो क्रोध से होने वाले समस्त दुखों से छुड़ा करके जो एक अद्भुत शांति में, क्षमा में, सुख में धारण कराए, उसे क्षमा करेंगे। भेद किया ना, तो भेद में उतने क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुख क्षमावान को नहीं होंगे। मिथ्या से होने वाले दुख सम्यक्ति को नहीं होंगे। राग से होने वाले दुख वीतरागी को नहीं होंगे। गृहस्थी में होने वाले दुख मुंडाजों को होंगे। आज आटा नहीं है, मुंडाज की होगा कहीं? आज वो नहीं आया, झाड़ू नहीं लगी, आज फलाना काम नहीं हुआ, आज कपड़े नहीं धुल पाए, अब कपड़े बनने, बोलो मुंडाज को ये सब विकल्प होंगे? गृहस्थी में होने वाले दुख उन मुनीश्वर को नहीं होंगे। अज्ञान से होने वाला दुख ज्ञानी को नहीं होगा। ऐसे ही क्रोध से होने वाले दुख क्षमामान को नहीं होंगे। और अगर होंगे तो उसका कारण भी कुछ होगा, और कुछ कोई दूसरा थोड़ी होगा। क्रोध होगा, वो क्रोध से दुख होता है, ये तो बिरले जीव जानते हैं, ये भी बिरले जानते हैं।
लेकिन हम यहाँ कहते दुखी को क्रोध होता है। जो जीव अपने को आप रूप अनुभवता है, आनंद होता है, फिर क्रोध नहीं आएगा। आपको कोई जरा सा ऐसा मार दे तो क्रोध आएगा, और मनराज के ऊपर उत्सर्ग होंगे तो क्रोध नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आप आनंद का भेदन नहीं कर रहे, वे आनंद का भेदन कर रहे, वे अपने को आत्मा अनुभव रहे हैं, आप आत्मा अनुभव नहीं कर रहे। विचार करो, जैसा उपसर्ग मुनीश्वरों पर होता है, उसका अगर इतना सा हिस्सा भी तुम्हारे जीवन में हो जाए तो कितना क्रोध आएगा। मर गए, क्या करता है? धक्का मार दिया तुम। आप विचार करो, जहाँ आत्मा के आनंद का वेदन है वहाँ ये क्रोधादिक विकारी भाव नहीं है, और जहाँ एक विकारी भाव है वहाँ फिर क्रोधादिक का वेदन नहीं। अरे मंदिर में विराजमान इन जिन बिंबों को भी, इन जिन बिंब कहें या जिनेंद्र भगवान कहें, स्थापना निश्चित से इन भगवंतों को अगर मंदिर के बाहर भी देखेंगे तो नहीं मिलेंगे। दर्शन का नियम है और फाटक बंद है और जल्दी जाना है, मंदिर नहीं खुला, बाहर से कर दे, आपका मन नहीं भरेगा। बाहर जाना भैया, द्वार खुलवा, दर्शन करना है, बाहर से नहीं होंगे। विचार करो, वहां नहीं होंगे, अंदर आओगे कभी होंगे। तो ये सब बाहर हैं। कौन? शरीर, कर्म, रागादिक भाव बाहर है। यहाँ आत्मा का दर्शन नहीं होगा इनमें, और आत्मा का दर्शन नहीं होगा तो क्षमा नहीं होगी, धर्म नहीं होगा। हम इतना करते हैं, यही तो भ्रम है, हम करते हैं, हम इतना करते हैं। हमने मंदिर बनवाया, हमने वेदी बनवाई, हमने शिखर बनवाया, हमने पूरा का पूरा हमने ही बनवाया। अरे तुमने बनवाया नहीं बनवाया भैया, नहीं बनवाया। अगर इन कसायों का अभाव करना है, जीतना है, तो वस्तु स्वरूप का विचार करो, विपरीत विचार में। हम सब कर सकते हैं, अभी तुम्हें निकाल देंगे, तुम समझते क्या हो? कल से मत आना है, तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और आपने अनुभव भी किया होगा, सैकड़ों आदमी काम करते हैं आपके यहाँ, लेकिन आपने अनुभव किया होगा, कभी कोई बात आ जाए तो कह भी कल से मत आना, और फिर सोचते अरे भाई वो काम तो करना है, चलो बुला। अपन नहीं कहेंगे, किसी कारणवश दूसरे कहें भाई आ जाना। ऐसे प्रसंग बनते हैं कि नहीं बनते, आप बता। बारंबार विचार करना है, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाएंगे। होता स्वयं। ये देखते देखते शरीर कैसा हो गया, कुछ कर पा रहे हो और कुछ कर पाओगे, और एक दिन ऐसे छूट जाएगा। तो छूटा हुआ है, छूटा हुआ न मानोगे तो भी छूट जाएगा। अंतर ये है, छूटा हुआ नहीं मानोगे, अपना मानोगे तो छूटेगा, तो क्लेश होगा, आर्जन होगा, कुमरण होगा और कुगति होगी। शरीर तो छूटेगा, देखते देखते छूट जाएगा। आपको उत्कृष्ट दृष्टांत दिया था पुराण का। आदिशर महाराज ऐसे बैठे, ऋषभ देव राजा और इंद्र, और नृत्य चल रहा है, और नीलांजना गई। कौन रोक पाया? सामान्य लोग तो देख नहीं पाए, क्यों? दूसरी नीलांजना जैसी वहां खड़ी कर दी। सामान्य लोग तो देख भी नहीं पाए, लेकिन ऋषभ ने देखा। क्या हुआ? स्वार्थी संसार अपने राग रंग में मगन है,
उसे ये नहीं पता ये मरण को प्राप्त हो गई, दूसरी है। बेकार है संसार को। अपना मनोरंजन दिख रहा है, दूसरे का मरण नहीं दिख रहा। आपके मनोरंजनों में कितने जीवों का मरण होता है आप देखो, और आपका कितना मरण होता है। आपके मनोरंजनों में, आपके भोगों में, आपकी कमाई में, आपकी पढ़ाई में, आपकी दवाई में, कुछ भी करवा, कितने जीवों का घात होता है, और आपका कितना घात होता है आपको कुछ पता ही नहीं, लगता ही नहीं। अरे संसार की दशा को बेकार है, बैराग हो गया, दीक्षा की तैयारियां होने लगी, ये सब देव राजा बोलो। लेकिन वो स्वयं बैराग तो ले सकते हैं, स्वयं दीक्षा जाओ, लेकिन उसमें क्या कर सकते हैं नीलान्याय। देवगति में सुख 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 कहते हो, आपको यहाँ तबीयत खराब है, एप्लीकेशन भेज दी, फोन ही कर दिया, आज तबीयत खराब, आज नहीं आ पाए, छुट्टी मिल गई, CL जो कुछ भी होगी बन जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन छुट्टी तो मिल गई। और वहां तो नीलांजना का मरण का प्रसंग, और इंद्र ने कहा जाओ नृत्य करना राजसभा में। कुछ नहीं कह सकती, जाना पड़ेगा अभी यार, और जाकर के वहां नृत्य कर रही है, अभी मृत्यु वो नहीं, उसको भी मालूम है, देवगति में उसको भी मालूम है कि नहीं, और नृत्य कर रही। बोलो तुम सुख कह रहे हो, संसार में जो सुख कहते हैं वो सुख की कल्पना मात्र है, कल्पना मात्र रम्यम। आप सोचोगे आज क्षमा का, अरे गुस्सा आई, ताऊ की गलती हो गई, क्षमा कर दे, इसमें आत्मा और परमात्मा कहां से आ गए कि हाँ भैया परमात्मा आत्मा के आए बिना तो कुछ होगा ही नहीं। इसलिए परिभाषा क्या की, सम्यक, पहले सम्यक शब्द लिखा, सही, यथार्थ, प्रशंसनीय। सम्यक स्वपर को, अपने और पर को, हित और अहित को, स्व और पर को, हित और अहित को सम्यक प्रकार से जानकर, सम्यक प्रकार से जानकर, समझकर, असमर्थन के द्वारा किए गए उपद्रवन को आप समर्थ होकर के भी राग द्वेष रहित हुआ सहे, विकारी नहीं हो, ताकू उत्तम क्षमा करिए। स्वपर को सम्यक प्रकार से जानकर, हित अहित को सम्यक प्रकार से जानकर। अब इनको क्रोध के प्रसंगों में आप बताना, इसकी पूरी विवेचना टीका में है, स्थूल रूप से तो है ही भाई, सूक्ष्म आपको करना है। जैसे क्रोध के प्रसंग में उन्होंने कहा तुम हो कौन, ये गाली देने वाला, मारने वाला है, ये किसको मार रहा है, किसको गाली दे रहा है, किसको देख रहा है, आप हो कौन। स्व और पर को, जिसे देख रहा है, जिसे गाली दे रहा है, जिसको देख करके हंस रहा है, मजाक कर रहा है, वो तो मैं हूं नहीं। और जो मैं हूं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, उसे तो वो देख रहा है। अब जिसको स्व और पर का यथार्थ सम्यक ज्ञान हुआ, बताओ क्रोध क्यों आए। आपको आपसे कोई कुछ न कहे, उससे कहे, और किससे कहे, जिससे आपका कोई संबंध नहीं जुड़ा हुआ, कह रहा हो, रास्ते जा रहे और कोई लड़ाई हो रही हो, वहां एक दूसरे को जो कुछ भी कहना हो कह रहे हो, आप निकले चले जाओगे कि नहीं करोगे, बोलो निकले चले जाओगे कि नहीं, हमसे तो, और आप खड़े भी होगे, क्यों क्या कह रहे, आपसे तो कुछ नहीं कह रहे, बोलो। तो ऐसे ही यहां घटाओ, आपसे तो कुछ नहीं कह रहा,
जिससे कह रहा है वो आप हैं क्या? अब गलती तो ये हो गई, जिससे कह रहा है उसी को हमने अपन मान लिया ना। कुल जाति रूप धर्म देश जो कुछ भी है शरीर, वो सबको अपना मान लिया ना। अब उससे कुछ कहता तो ये लगता है हमसे कह रहा है। तो स्वपर का यहाँ क्या आ गया? हमसे तो कह नहीं रहा, और जिससे कह रहा है वो हम है नहीं, स्वपर का आ गया। अब चलो, अब मैं अगर क्रोध कर रहा हूं उसको देख करके, लक्ष्य करके, तो इसमें हित है कि अहित है? आगे का सब देखो, हित अहित को। पहले स्वपर को आया और फिर क्या आया? हित अहित को। अब यहाँ सहने में हित है कि गुस्सा करने में हित है? अब यहाँ दूसरा बिंदु, दूसरी दवाई लगा। अगर मान लो कह भी रहा है, साहब व्यवहार नहीं से तो कह ही रहा है, हमसे ही तो कह रहा है, और कौन से कह रहा है? तो हम ये पूछ रहे तुम्हारी उदय के बिना कह रहा है कि तुम्हारा उदय है सब कह रहा है? बोलो, तुम्हारे उस प्रकार के उदय के बिना कह रहा है, तो फिर अब उदय से लड़ो। तुम इससे काय को लड़ रहे हो? माने उस कर्म की निर्जरा करो जो कर्म तुमसे कहलवा रहा है। हिताहित समझ में आ गया? माने वो अगर मान लो व्यवहार नय आप लगाते हो, क्योंकि हमने अभी को बताया ना आपको, घर से वो अगर शुद्ध नय का कथन आएगा तो व्यवहार नय लगा देगा, व्यवहार नय का कथन आएगा तो शुद्ध नय लगा देगा। सुई की नोक नहीं धरने देगा, उस मोह को बराबर बचा लेगा। ठीक, सब व्यवहार नहीं से तो क्या है, कह ही रहा है वो हम। और आप सब लोग व्यवहार में तो अपन व्यवहार में जी रहे हैं, तो व्यवहार में जीता है वह परमार्थ में सोता है, उसमें क्या बात? जब आप व्यवहार में जियोगे, माने व्यवहार को ही सत्यार्थ संपूर्ण सर्वथा सत्य मानोगे, तो आप दुखी भी रहोगे, उसमें क्या बात? तो आप विचार करना, तुम्हारे उदय के बिना कह रहा है, तो जब उदय से बीच में आ गया तो अब उसका क्या दोष है विचारे? तुम्हारा उदय कह रहा है, अब वो उदय अपने आप आ गया है कि तुमने बांधा है तब उदय में आया। नोटिस आ गया, आप इतना रुपये जमा करो, तो कर्जा लिया आपने है तो यार वैसे ही तो नहीं नोटिस आ गया। जो उदय में आया है तो आपने किया है, वो ही उदय में आया है, बिना किया हुआ तो उदय में नहीं आया। क्या किया है? क्या किया है चाहिए आप सोचो। सामान्य रूप से देखें तो क्या किया है? अपने को नहीं जाना, पर को अपना जाना, पर में ही इष्ट अनिष्ट की कल्पना की, अपने इष्ट को नहीं पहचाना, और पर को अपना मान करके इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके मोह राग द्वेष किए, मंद तीव्र जैसे हुए। अब हम स्थूल भाषा में कहें तो जैसे तुमने सुनाए हैं वैसे सुनने को मिलेंगे। इसमें क्या, जैसा सुनाया है तुमने, कभी तुम अपने ठसक में होगे और तुमने क्या क्या सुना गए होगे, आज उदय में आ गया वो तुम्हें सुना रहा। तो अब आप अपनी निर्जरा करो, आप कुएं के पास खड़े हो जाओ या हॉल में खड़े हो जाओ और चुप खड़े हो जाओ, कोई प्रतिध्वनि आए तो बता दो। आप नहीं आएगी, कौन सी प्रतिध्वनि आएगी? जो आप बोल रहे हैं वही तो आएगी। जब वो जो बोल रहे हैं वही आ रही है तो आप क्या उपाय? उस कुएं को तोड़ फोड़ दो, खत्म कर दो। क्यों भाई, क्या उपाय है? अरे उपाय बताओ, क्या बोलना? स्वयं मत बोलो, स्वयं शांत हो जाओ, प्रतिध्वनि अपने आप बंद हो जाए। स्वयं शांत हो जाए तो ये उपसर्ग अपने आप दूर हो जाए, कहने वाला ठक ठक के रह जाएगा। कमठ ने क्या क्या नहीं कहा होगा
और स्थूल रूप से क्या क्या नहीं किया आप बताओ। कमठ ने ध्यानस्थ पार्थ प्रभु को देख करके क्या क्या नहीं कहा हो और क्या क्या नहीं किया। तुम्हारे साथ अगर ऐसा कर दिया जाए तो क्या करोगे, सोचो और बताओ। जब वे पार्थ प्रभु शांत रहे तो अपने आप हार मानी उसने कि नहीं, भैया हम हारे। तो ये कर्म भी हार मानेंगे और भगेंगे। स्वयं शांत रहना सीखो। कैसी सुंदर परिभाषा है। स्वपर को हित अहित को सम्यक प्रकार से जानने पर, तो अब बहुत सुंदर बात है, समर्थ होने पर भी, समर्थ हैं हम, और असमर्थों के द्वारा किए गए उपद्रवों को शांत भाव से सह लेना, माने उन उपसर्गों में उपद्रवों में भी शांत रहना, ये उत्तम क्षमा है। ये क्या है? तो विचार करो, ये समर्थ और असमर्थ क्या है? ये भी वस्तु का धर्म है, समर्थ और असमर्थ। समर्थ का मतलब ये है और असमर्थ का मतलब क्या है बताओ आप। तो सुनो, अपना कार्य करने में प्रत्येक जीव समर्थ है और पर का कार्य करने में प्रत्येक जीव असमर्थ। अब असमर्थ कौन? अब आप बताओ। जो पर का कार्य करना चाहता है, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, क्या समझ रहे हो? लगा करके सिगड़ी और भर करके कोयले जला दिया, आग लगा दी, क्या कर पाया वो? गज कुमार मुनराज का क्या कर पाया बोलो आप? थोड़ी देर में केवल ज्ञान और जय जयकार, वो खत्म मामला। क्या कर पाया बोलो? आप क्या कर पाओगे? स्वयं अपने से खिसके हुए जीव अगर क्रोध करे तो तुम निमित्त मात्र तो हो सकती हो, अगर स्वयं क्रोध न करे तो क्रोध नहीं करा सकते। तो समर्थ और असमर्थ, समर्थ का अगर परमार्थ विचार करें तो अपना कार्य करने में समर्थ है, जानने में समर्थ हो, जानो देखो जानो देखो जानो देखो, कुछ भी करने में समर्थ नहीं, कर कुछ नहीं पाओगे। देखते देखते शरीर की ऐसी अवस्था होती है, देखते देखते शरीर आदि का वियोग होता है, देखते देखते सब संयोग होते हैं, वियोग होते हैं, ये सब देखते क्या कर सकते बता? हवलदार हो तो क्या करेगा, और सेनापति हो तो क्या करेगा, और राजा हो तो क्या करेगा, और चक्रवर्ती हो तो क्या करेगा? ध्यान रखना, चक्रवर्ती जैसे 6 खंड में अद्भुत है, ऐसे हमारा 10 लक्षण पर्व भी सर्व पर्वों में चक्रवर्ती के समान समझना अद्भुत है। क्यों? इस पर्व का संबंध किसी व्यक्ति से नहीं, किसी घटना से नहीं, जीव के भावों से। इस पर्व में, इस 10 लक्षण धर्म में सबकी समस्याओं का समाधान है। द्वेष बुद्धि के कारण तुम मत समझो आपके पर्व आ गए, आप मत समझो हमारे पर्व में। ये तो श्रेणिक भी कह रहा था, वो चेलना के गुरु है, चेलना के गुरु। अरे वो मिल गए तुम्हारे गुरु, धन्यभाग्य दर्शन। अरे फिर सुनो तो सही, शांत बैठे थे भी तो हमने कुत्ते छोड़ दिए, उसने कील दिए। अरे कील नहीं दिए भैया, वो शांत हो गए। हम बड़बड़ाते रहे, कुछ नहीं बोले। हाँ, यही तो स्वरूप है।
कुत्ते शांत हो गए, तुम शांत नहीं हो पाए? बड़े राजा बन रहे हो। कुत्ते जिनको देख करके शांत हो गए, उन मुनीषों को देख करके तुम्हारा चित्त शांत नहीं हुआ, तुम्हारी भड़ास नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? तुमने गुरु पने देखा ही नहीं। ये चेलना के गुरु, चेलना के गुरु, और हमारे गुरु का इसने अपमान किया है। अब हम आज मौका हमको मिल गया, अब हम देखेंगे इनको। जब तक ये समझा चेलना के गुरु हैं, तब तक कसाय बड़ी, रौदर ध्यान हुआ, कर्म का बंध चलता गया नरकों का। और जहां समझ में आई ये हमारे गुरु है, सच्चे गुरु है, यही हमारे गुरु हैं, अकेली चेलना के नहीं। 3 लोग 3 काल में यही गुरु है, त्रिभुवनैक गुरु हमारे गुरु। बस जहां ये समझो अपना तो आ गया, वहीं गृहित मिथ्यात मिट गया। जैसा अपना तो शरीर आदि में है, ऐसा अपना तो देवशास्त्र गुरु के प्रति आ जाए, समर्पण भाव, बहुमान और सावधानी और विवेक और सोचने लगे, तो गृहित मिथ्यात का भाव हो। और जैसा इधर है वैसा आत्मा में आ जाए तो अगृहित मिथ्यात का भाव। चेलना के गुरु कसाय बढ़ेगी। समर्थ और असमर्थ का बताओ, अब कर क्या पाए? ठीक है, मरा सर्प डाल दिया मरे के ऊपर, शरीर के ऊपर, वो भी मरा ही हुआ है, मर गई, चीटियां लग गई, खाने लगी, ये सब हो गया। लेकिन वेद ज्ञानी को क्या फर्क पड़ता है? वेद ज्ञानी को क्या फर्क पड़ता है? अवैध बुद्धि वाले मोहियों को तो ये लग जाएगा कैसे सहन करेंगे, क्या करेंगे जी, बड़े कायर हैं और ये सब कुछ कर सकते हैं, अभी यार शराब दे दें। लेकिन वेद ज्ञानी तो ये बातें सोच भी नहीं पाएगा। वीतरागी संत समता के सरोवर सोच भी नहीं सकते इस बात को, मन में ही नहीं आएगी। क्या कर पाया? तो पर का कार्य करने में असमर्थ और अपना कार्य करने में समर्थ। अब असमर्थ कौन? अब व्यवहार नहीं बताओ कि जो अपना कार्य तो करता नहीं और पर के कार्य में फटी में टांग उल जाए। हम ऐसा तुम्हारा कर देंगे, तुमको ऐसा कर देंगे, तुमको ऐसा कर देंगे, तुमको ऐसा कर देंगे। अरे तुम अपनों ही तो कर ले, कुछ नहीं कर पाओ। जिसकी आयु है कोई मार नहीं पाएगा, जिसकी आयु पूरी हो गई कोई बचा नहीं पाएगा, जिसका साता का उदय है उसको अनिष्टता कोई नहीं दे पाएगा, असाता का उदय उतने अंशों में उसको इष्ट संयोग सामग्री कोई नहीं दे पाएगा, अनिष्ट दूर नहीं कर पाएगा। बता, ऐसे ही जिसके वेद ज्ञान नहीं है उसे सुखी नहीं कर पाएगा, जिसको मोह नहीं है उसको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। बताओ क्या कर पाएगा? तो अब दूसरे शब्दों में जो यहाँ प्रयोग किया है समर्थ असमर्थ का, उसका अर्थ बोलो बस। बोलो, सारा संसार असमर्थ और ये योगीश्वर समर्थ। और योगीश्वरों की सामर्थ्य आप भीतर से तो अलौकिक है ही, बाहर की सामर्थ्य भी आप जानते नहीं। 64 रिद्धियों में एक रिद्धि है, मर जा बस समझ लो मर गया। है रिद्धि की नहीं? बोलो, क्या तुम सामर्थ्य को देखोगे? और बड़ी रिद्धि, बस समझ लो गया काम दृष्टि में। वो भरतरी पहुंचे, महाराज क्या करो, हमारी 12 वर्ष की कमाई सब बेकार लुढ़का दी। पत्थर सोना थोड़ी बनता है, लोहे से सोना बनाएंगे हम। पहले शुभचंद्र, क्या सामर्थ्य देखोगे तुम? इन वीतरागी योगीश्वरों की सामर्थ्य क्या समझोगे तुम? वीतरागी हुए बिना नहीं समझ पाओगे। महाराज जी का वो तो देखो का वो
अगर सोना ही चाहिए था तो घर से काय को आए थे? 12 वर्ष घुमा दिए और सूर्य हमारा रस लुढ़का दिया। वो रस था नहीं, रस था, रस तो भीतर है। विचार करो, विचार करो। सामर्थ्य देखना तुम्हें, देखो सामर्थ्य। तीसरो पांच कहाँ रखे आप जो बताओ तुम्हें। सामर्थ्य देखोगे तुम। अरे हम अंदर की सामर्थ्य की बात तो अद्भुत है, हम क्या कहें, लेकिन बाहर की सामर्थ्य देखो क्या है। एक अक्षर पढ़ा और एक अक्षर पर बोलते चले गए। अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का उच्चारण, अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का चिंतवन, ऐसे खड़े रहे, रोटी पानी का काम नहीं, ये बाहुबली ठाड़े और भी मुनराज हुए, ऐसे खड़े। सामर्थ्य होगे तुम। अरे उस चक्रवर्ती की सामर्थ्य देख ले, पूरी सेना झूठ गई। वो नैन कुमार की सामर्थ्य ग्रस्त अवस्था में देख रहे थे। मुंह से बजावे की बात करे, नाक के स्वर से शंख बजा दिया। हम तो ये कह रहे हैं, ऐसी सामर्थ्य को अपनी सामर्थ्य नहीं मानते, ऐसी सामर्थ्य को निस्सार जानते हैं। ऐसी सामर्थ्य में होते हुए भी किसी का कुछ अनिष्ट विचार नहीं करते, किसी का अनिष्ट नहीं सोचते, ये भुवनेश्वरों की सामर्थ्य है। हम कह भी नहीं पाएंगे, हमारी ताकत नहीं है, हम क्या कहें। तज्ज्ञानस्यैव सामर्थ्यम विरागस्यैव वाकिला। आया तज्ज्ञानस्यैव सामर्थ्यम विरागस्यैव वाकिला। ये कोई ज्ञान वैराग की सामर्थ्य है। सवेरे के प्रसंग को दोहरा दो, ये सोने की सामर्थ्य है, कीचड़ में रहने पर भी जंग को प्राप्त नहीं हुआ। सोने की सामर्थ्य ये ज्ञान और वैराग की सामर्थ्य है। कर्म के फलों को भोगते हुए भी नए कर्म को नहीं बांध रहा। सामर्थ्य देखते हो तुम। देखो केवल ज्ञान की सामर्थ्य, देखो मन परे ज्ञान की सामर्थ्य। जहां जो है देख लो सामर्थ्य का, देखने सामर्थ्य में। यहाँ सत्य धर्म के प्रसंग में, सत्य वचन के प्रसंग में लिखा, जो सत्य व्रत का पालन करता है उसको वचन रिद्धि प्रकट हो जाती है। अगर वो वैसे ही कछु कह दे तो समझ लो हो जाएगा। कोई प्रभाव जमाने के लिए नहीं। हमारा मतलब इन बातों को कहने का ये है, इनकी विराधना कभी मत करना। अपने मद में आकर के इनकी विराधना मत करना। इन भक्ति की सामर्थ्य देखते हो। लड़का ऐसा लेटा और स्तोत्र पूरा हुआ, पूजा पूरी हुई धनंजय की, और ऐसे बैठ गया जैसे कछु भाव ही नहीं, तो नींद में से जग गए। कहाँ गया विष? अरे मिथ्यात और कसायों का विष उतर जाए हैं जिस भक्ति से, उस भक्ति में ये क्या दम धरी है। वह मनोरमा सती भीतर बैठी है और देवता अपना एक किंकर का रूप बना करके दरवाजे पर बैठ गया। राजकुमार आए, हटे यहां से, तू है कौन, कहां से आ गया? मैं सती का किंकर हूं। अरे हटता है, मैं भीतर जा। उठा करके पछाड़ा। सामर्थ्य देखते हो तुम, सामर्थ्य। डबल सेठ ने भी सामर्थ्य देखी थी, हिरण मजूसा की। आग निकलने लगी, जहाज जगमगाने लगे। चील की सामर्थ्य समझते हो तुम? सामर्थ्य देखोगे। जितने अपने को समर्थ समझते हैं, आ जाओ मैदान में। समर्थ उसे कहते हैं जो कसायों के प्रसंग में कसाय न करे।
कसायों के प्रसंग में भी ज्ञाता स्वरूप अनुभवते हुए आनंदित रहें, उनको हम सामर्थ्यवान करें। सारा जगत असमर्थ है कसायों को जीतने में, कर्मों को जीतने में, और आत्मा परम समर्थ है। आत्मा का अनुभवन करने वाले ज्ञानी सामर्थ्यवान है। अगर कह दें तो ऐसे हो जाए, और तो भी चुपचाप उपसर्ग सहन करते रहते हैं। विचार करो, जिनके गर्भ में आने से पहले 6 महीने पहले रत्न बरसाए, जन्म के कल्याणक मनाए, और जिनकी पालकी उठाई इंद्र ने कहार बन के, सोचो जरा इशारा कर देता तो कमट को क्या होता। मिर्जा देखिए, ये बहुत बनता है। अगर जरा सा इशारा कर देते हुए पार्थ प्रभु तो क्या होता उसका। लेकिन नहीं, समर्थ होते हुए भी हमारी यही सामर्थ्य है, हमारी यही सामर्थ्य का चिन्ह है कि क्रोध के प्रसंग बनने पर भी क्रोध का आविर्भाव नहीं। अब कुश्ती का लड़ेंगे, आ जाओ, बस इसको हटा दो, बस इसको देख चिगा हटा दो, बस यही सामर्थ्य। वो चिगा नहीं पाया। ऐसे इस ज्ञानियों के उपयोग को भी कोई उपसर्ग चिगा नहीं पाए। सामर्थ्य क्या देखोगे? आत्मा की सामर्थ्य, ज्ञान की सामर्थ्य, वैराग की सामर्थ्य, धर्म की सामर्थ्य, भक्ति की सामर्थ्य, क्षमा की सामर्थ्य कोई अद्भुत है। अज्ञानी नहीं समझ पाएंगे, अज्ञानी नहीं समझ पाएंगे। शत्रु भी मित्र हो जाता है, शत्रुता भूल जाता है। ये क्षमा की सामर्थ्य। नए नए शत्रु पैदा होते हैं, ये क्रोध का फल है। तो समर्थ होते हुए भी भले कुछ नहीं है, लेकिन समर्थ होते हुए भी एक सामर्थ्य प्रवचन सार जी में लिखी। घाती कर्म का अभाव होने के कारण 3 लोक का उपकार करने में जो समर्थ है, करते नहीं है लेकिन 3 लोक का उपकार करने में समर्थ है, तारने में समर्थ है। तुम्हें कंधा पे बैठाए गए और समुद्र पार करा के कितनी सामर्थ्य होगी उसकी, सोचो। जिसकी दिव्य धुनी मात्र से भव्य जीव अपने स्वरूप को समझकर भव समुद्र तैरते हैं, उसकी सामर्थ्य का पार है। प्रभुता का कोई पार नहीं, समता का कोई पार नहीं। बड़ा प्यारा शब्द है। समर्थ होते हुए भी असमर्थों के उपसर्ग को ऐसे सह गए जैसे कछु है ही नहीं। मुनराजों की बातें, चाहे गृहस्थों की बातें समझो, चाहे एक एक भेद करके समझो, चाहे भेद करके समझो। बताओ, श्रीपाद से वो कह रहे भाण आकर के क्या कह रहे, कैसे बोल रहे? अगर जरा सा ऐसा इनको पकड़ तो लो, बंद तो कर दो इनको, लेकिन नहीं। ठीक कह रहे महाराज। कितने हल्के मूड में लाइट, कितने हल्केपन से लिया और जाकर के चुपचाप सूली पर ऐसे बैठ गए। और कितनी सामर्थ्य, करोड़ों योद्धाओं का बल, शारीरिक बल। समर्थ होने पर भी असमर्थों के उपसर्गों को बिना राग द्वेष किए हुए, बिना कसाय के साम भाव से सहन कर लेना उत्तम क्षमा है। ऐसी उत्तम क्षमा हमारे जीवन का आभूषण है, बुद्धजनों की चिंतामणि है, 3 लोकों में सार है। ऐसी उत्तम संस्कृत पूजा पढ़ना, 10 लक्षण की, ये सब विशेषण दिए। 3 लोक में सार है, बुद्धजनों के लिए चिंतामणि है।
ऐसी क्षमा उसको होती है जो चेतन के गुणों को धारण करता है, अपने आत्मा का अनुभव करता है, और ऐसी क्षमा की भावना भाएं और पुरुषार्थ करें। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन में, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान के सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक सदा देत हूँ धो।